अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका का सेकंड ओडीआई हुआ था। दो ही ओडीआई थे और दोनों जो है श्रीलंका ने जीत लिए हैं। एट द एंड ऑफ द डे श्रीलंका ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग में काफ़ी ज़बरदस्त, क्योंकि जितना जिम्बाब्वे ने अच्छा स्कोर कर लिया था मुझे लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे 1-1 कर लेगी, लेकिन आई थिंक बॉलिंग इतनी बेहतर नहीं की जिम्बाब्वे ने जितनी उनसे उम्मीद थी। और श्रीलंका की बैटिंग की तो क्या ही बात करें। पहले जिम्बाब्वे की बात कर लें। जिम्बाब्वे ने आई थिंक आखिरी 2 ओवरों के अंदर या 3 ओवर के अंदर 2 चौके पड़े, फिर 2 चौके पड़े। अगर वो ना पड़ते तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। आखिरी 2 ओवर या आखिरी 1 ओवर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन जब आखिरी ओवर में रह ही 2 स्कोर जाए और टाई हो जाए 1 स्कोर बाद, तो क्या ही बात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जिम्बाब्वे खुश होगी, क्योंकि सिकंदर रजा ने फिर स्कोर किया। एक एक स्टार प्लेयर है, बाकी भी लोगों ने चिपिंग किया, तो आई थिंक जिम्बाब्वे थोड़ी सी खुश होगी, लेकिन ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा खुश हो जाती है अगर जो है वो ओडीआई में 1-1 सीरीज होती है। टी20 अभी बाकी हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। श्रीलंका की बैटिंग की आज बात कर लेते हैं। श्रीलंका ने जो है आज जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई। देख के वीडियो कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की बातें करनी है। सबसे ज़्यादा निशंका की। निशंका ने जो आज बैटिंग की है, श्रीलंका के ओपनर निशंका यही है वो जिन्होंने 200 प्लस स्कोर भी किया हुआ है ओडीआई के अंदर। तो ओडीआई हो जाए टी20 हो जाए, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज जो है टी20 में तो देते हैं, लेकिन ओडीआई में उस 200 के बाद से 1-2 परफॉर्मेंस अच्छी हैं, लेकिन काफ़ी देर से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। तो बड़ी अच्छी उम्मीद थी। यस, 40 स्कोर 45 स्कोर पहले भी किया था पहले ओडीआई में, लेकिन आई थिंक आज 100 करके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना जो है बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। और श्रीलंका के प्लेयर्स ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, चाहे वो टी20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे वो एशिया कप हो, आई थिंक उसके लिए तैयारी हो रही है ज़्यादा कर लिए, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान भी खेल रही है, जिम्बाब्वे भी खेल रही है, अफगानिस्तान खेल रही है, कोई भी एशियन टीम खेल रही है किसी भी टीम के साथ, तो वो बेसिकली प्रिपेयर यही हो रहा है कि एशिया कप के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो निशंका को बहुत बहुत मुबारक हो, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छी सेंचुरी की। एक और बात, श्रीलंका कप्तान की बात कर जाऊँगा। कप्तान श्रीलंका ने जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और आई थिंक 71 स्कोर करना है कप्तान का। आई थिंक जब भी स्कोर करना चाहिए। सलमान अली आगा ने स्कोर किया हो पहले टी20 के अंदर जो अफगानिस्तान के खिलाफ था, या कोई भी स्कोर करता, राणा टुंगा जब स्कोर करते थे कप्तान बन के, या वसीम अकरम स्कोर करते थे विकेटें लेते थे, या अजहरुद्दीन जब थे वो स्कोर में करते, या कोई भी प्लेयर हो, माइकल क्लार्क हो जाए, माइकल बेवन हो जाए, स्टीव वॉज, जब कप्तान आगे बढ़ के खेलता है ना, तो फिर जो है वो टीम सारी जुड़ जाती है कि यार चलो ये कर तो हम भी करें, और फिर वो हर टीम जो है वो एक जल हो जाती है, और जल होने के साथ साथ जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है। सो वेरी वेल डन ओवरऑल जो है। आई थिंक श्रीलंका ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग भी तगड़ी की थी, लेकिन बॉलिंग में अच्छा स्कोर करके, क्योंकि सिकंदर रजा ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन ओवरऑल आई थिंक 2-0 से जो है 2-0 से जो है सीरीज जो है वो हो गई है, और लग गई है जिम्बाब्वे को। लेकिन आई थिंक टी20 में ज़्यादा अच्छी चांस है जिम्बाब्वे के लिए। क्यों? क्योंकि 3 टी20 है, और 3 टी20 में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जिम्बाब्वे की तरफ से, क्योंकि जिम्बाब्वे जो है वो टीम है जो कि टी20 में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है, और काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। 3 टी20 है जिम्बाब्वे के अभी, और आई थिंक 7 सितंबर से पहले पहले जल्दी जल्दी टी20 है, और जल्दी जल्दी टी20 का ही मज़ा आता है कि 20 ओवर होते हैं, ज़बरदस्त मारधाड़ होती है। आई थिंक चांस ज़्यादा बन जाएगा जिम्बाब्वे का। तो आई होप कि जिम्बाब्वे जो पहला मैच जीत जाए, ताकि जो है फिर श्रीलंका में ज़रा थोड़ी सी हड़बड़ी मची, और उसके बाद जो है जिम्बाब्वे जो है वो खुल के सामने आए और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे। सिकंदर रजा की भी बात की, प्लेयर्स की भी बात की। आई थिंक बॉलिंग में जिम्बाब्वे को कुछ ना कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग हमेशा जो है वो इतनी अच्छी होती है। बैटिंग में कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिम्बाब्वे का, और आजकल टी20 में तो 120 130 140 200 स्कोर हो ही जाता है। बॉलिंग अगर कुट पड़े तो फिर और बात होती है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक बड़ा अच्छा दिन था श्रीलंकन प्लेयर्स के लिए। 2-0 से कभी भी सीरीज जीतना तुक नहीं बनती। टू मैचेस की ओडीआई की, लेकिन ओवरऑल अगर 2 मैचेस भी हो टी20 हो तो बड़ा अच्छा हो जाता है। और आई थिंक दोनों मैचेस जीत जाना, और अच्छा टफ कंपटीशन दिया जिम्बाब्वे ने कुछ कुछ पैचेस में। तो जिस तरह टेस्ट में सेशन होते हैं, सेशन बाय सेशन जो है उन्होंने पैचेस में अच्छा पॉइंट दिया। लेकिन ओवरऑल आई थिंक श्रीलंका बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि जब भी सीरीज जीते, चाहे वो 2 मैच की सीरीज हो चाहे 1 मैच की सीरीज हो, सीरीज जीतना होता है, मैच जीतना होता है। तो वेरी वेल डन श्रीलंका। और जिम्बाब्वे के लिए ये है कि टी20 पे फोकस अब जाना चाहिए। टी20 पे जो है वो जिन जान लगानी चाहिए, क्योंकि अपने मुल्क में जीतना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फैंस, आपके स्टेडियम, आपके लोग चाहते हैं कि आप जीतें। और यही चीज़ जो है मैंने पहले भी मेंशन की थी कि कल मैच होने जा रहा है
अफ़गानिस्तान वर्सेस यूएई का। तो यूएई के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं और यूएई के लिए कि यार टफ कॉम्पिटिशन दें। ऑन द बुक्स जो है अफ़गानिस्तान बहुत ज़बरदस्त टीम है, लेकिन आपको पता है टी20 में कुछ भी हो सकता है। तो यूएई के लिए बहुत-बहुत बात है कि अगर यूएई जो है वो कल अपसेट कर देती है, और मैं अपसेट ही कहूँगा। टी20 में येस वो बहुत ज़्यादा हर टीम अपने पे होती है, लेकिन अपसेट हो जाएगा अगर अफ़गानिस्तान कल मैच हार जाती है। सो एक ज़बरदस्त मैच के लिए मैं तो तैयार हूँ। आई होप आप भी तैयार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।